बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अतारी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस थे कि जनाब BCRW के ऊपर बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर जो है वो आप एक वीडियो ज़रूर बनाएं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहा कि जनाब जो BCRW है ये मेरा सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। ये आम तौर पे जो लिटरेचर इंग्लिश पढ़ाने वाला बंदा होता है वो इस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ाता है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। फिर मैंने जनाब अपने बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली जो कोलीग्स हैं उनसे जो है वो रब्ता किया और उनसे रब्ता करके उन्होंने जनाब फिर कुछ चीज़ें जो है वो मेरे साथ शेयर की, तो सोचा मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ जो है वो शेयर कर दूँ। तो जनाब अली उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें हैं, आप याद रखें। आपका जो पेपर है वो जनाब आता है, उसमें उसने आपको एक लेटर के मुतल्लिक पूछना है, फिर उसने जनाब आपको जो है वो एक रिपोर्ट के मुतल्लिक पूछना है, फिर उसने मार्केट की टर्म्स जो हैं उसके ऊपर उसने बात करनी है। इसके अलावा मेरा बेटा उसने जनाब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उसके मुतल्लिक क्वेश्चन में पूछना है आपके पेपर में। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कुछ जो है वो अगर चीदा बातें शेयर करूं फिर थोड़ी सी डिटेल में चले जाएंगे, बल्कि पहले डिटेल और उसके बाद समरी, ठीक है। तो जनाब डिटेल कुछ यूँ है कि आपके पेपर में एक बात ज़रूर याद रखिएगा, वो बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछ दे जिसको पढ़ते ही आपको पता चल जाए अच्छा ये तो फलां क्वेश्चन है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। वो कोई एक स्टोरी बनाएगा कि जनाब वो एक जगह आग लग गई है, तो आपने उस आग लग गई है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो अपने मैनेजर को बतानी है कि वो स्टोर रूम में जो आग लगी है उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। तो अब आप जनाब अपने मैनेजर को एक रिपोर्ट लिखें। वो इस तरह की स्टोरी बना के आपको बताएगा कि आपने क्या काम करना है, फिर आपने उस स्टोरी के मुताबिक जो है उसको डील करना है। लिहाजा याद रखें कि आप लोगों का ये जो पेपर है ये आपकी जो राइटिंग स्किल्स है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, और वो बड़ी मैटर करेंगी आपको ये वाला पेपर जो है वो तैयार करने में। क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट लिखनी आती होगी ना तो वो रिपोर्ट किसी भी तरह की आ जाए तो उसका मटेरियल आपके दिमाग में तो आ जाएगा, अच्छा मैं ये रिपोर्ट में लिख सकता हूँ। उर्दू में आप सोच तो लेंगे, लेकिन आप उसको वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप जो है वो उसको इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे। तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, इसलिए राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम की करें। ये जो थोड़ा सा टाइम है आपके पास, 1 माह तकरीबन। तो बहरहाल बात करते हैं जनाब आपके कम्युनिकेशन चैनल और इसके कंपोनेंट्स। ये क्वेश्चन है, इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद जनाब 7 C's इसको जो है वो आप तैयार करें। 7 C's को वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछ सकता है। वो जनाब 7 C's वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि आपने जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो जनाब वो 7 C's वाला क्वेश्चन आपको किस तरह पूछ सकता है, वो आपको कह सकता है जी जो कम्युनिकेशन है ना बिटवीन एम्प्लॉई और मैनेजमेंट वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी हो। तो इसका मतलब वो 7 C's के मुतालिक पूछ रहा है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंसाइज हो, उसमें सारी चीज़ें वो जो 7 C's में आती हैं आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, क्वेश्चन को वो किसी भी तरह से घुमा के लिख सकता है और उसका जो जवाब है वो शायद आपने याद किया हो, लेकिन वहाँ पर बैठ के ट्रेस करना जो है वो असल आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो होगी। तो इसलिए आप जो है वो इसको ज़रूर जहन में रखिएगा। तो जनाब मूव करते हैं, ज़रा मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 7 C's के बाद जनाब आपके पास क्वेश्चन है बिज़नेस लेटर। उसने ज़ाहिर है पूछना है, वो लेटर कौन कौन सा हो सकता है। वो सेल लेटर हो सकता है। सेल लेटर लिखने का कह भी सकता है, और अगर सेल लेटर उसने लिखने का ना कहा, सेल लेटर कैसे लिखने का कह सकता है, वो कह सकता है जी एक क्रीम है जो मार्केट में नहीं आई है, आपने उसको जो है वो सेल करना है, तो आप उसके मुतालिक एक लेटर लिखें। तो जनाब फिर आप उसके ना फीचर्स बताते हैं कि इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, इसकी ये प्राइस है, ये यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से बातें आप लिख के तो वो सेल लेटर पर, सेल लेटर किसी
किसी भी चीज़ का हो सकता है। सेल लेटर हो सकता है या सेल लेटर के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। ऑर्डर लेटर हो सकता है, इसके अलावा डनिंग लेटर जो है वो हो सकता है, इसके अलावा जनाब एडजस्टमेंट लेटर जो है वो आ सकता है आपको पेपर में, कंप्लेंट लेटर जो है वो आ सकता है आपको पेपर में। और जो एडजस्टमेंट लेटर ना, ये लेटर भी आ सकता है और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ सकते हैं, मेन पॉइंट्स। जनाब बताएं जी, आपके जो एडजस्टमेंट लेटर इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं, कंप्लेंट लेटर इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। वो लेटर तो लिखने का कह दे कोई स्टोरी बना के, कोई प्रॉपर एक कहानी बना के, लेकिन वो इसके मुतल्लिक फीचर्स, इनके मेन पॉइंट्स वो भी आपको लिखने का कह सकता है। लिहाजा आपको मैंने जो 3-4 लेटर बोले हैं, सेल लेटर और कंप्लेन लेटर और जनाब डनिंग लेटर और इसके अलावा जनाब आपके पास है एडजस्टमेंट लेटर, ये लेटर्स के आपको वो आप फीचर्स, पॉइंट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इस तरह से ये बातें भी पूछ सकता है और ये लेटर लिखने का भी कह सकता है और ये कंफर्म है कि आपके पेपर में लेटर आना ही आना है। इसके बाद जनाब जॉब एप्लीकेशन, बहुत सारी पेपर में उसने अगेन एंड अगेन पूछी हुई है, तो जॉब एप्लीकेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। कोई एक जॉब एप्लीकेशन अगर आप तैयार कर लेना अच्छे से, तो उसी को हम मोल्ड करके पेपर में उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो लिख सकते हैं। आमतौर पे अकाउंटेंट की जॉब एप्लीकेशन बीकॉम के पेपर में होती है, तो आप जॉब एप्लीकेशन जो है वो उसको तैयार कर लें। इसके अलावा जनाब आपकी जो रिपोर्ट है वो पेपर में आनी है, ठीक है जी। वो रिपोर्ट कौन कौन सी हो सकती है जनाब? वो रिपोर्ट हो सकती है कि आपने कोई बिज़नेस ओपन करना है, शॉप कोई बनानी है, कोई कैफेटेरिया बनाना है, कोई आपने जनाब यूटिलिटी स्टोर खोलना है, इस तरह से कुछ भी वो आपको एक शॉप आपने ओपन करनी है, तो आप उस शॉप के मुतालिक जो है वो एक रिपोर्ट लिखें कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह से आप लिखेंगे, आपने वो अपने मैनेजर को बतानी है या जो भी आपकी सुपीरियर अथॉरिटी है आपने उसको बतानी है। या वो रिपोर्ट क्या हो सकती है कि जनाब आपके इलाके में पानी बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट हो रहा है, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर की रिपोर्ट जो है वो आप अपने मुतल्लिका इंतज़ामिया को लिखें। इसके अलावा जनाब कोई आग लग गई है या कोई स्ट्राइक कर दी है मज़दूरों ने, तो उस स्ट्राइक को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, वो किस तरह मज़दूरों के साथ निगोशिएट किया जा सकता है, तो आप उस स्ट्राइक को ख़त्म करने के मुतल्लिक एक रिपोर्ट लिखें। तो रिपोर्ट बहरहाल पेपर में आनी है। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्ट तो पेपर में आनी है, लेकिन रिपोर्ट के साथ साथ वो और आपको रिपोर्ट के कंटेंट्स भी पूछ सकता है। मार्केट रिपोर्ट के कंटेंट्स पूछ सकता है, मार्केट रिपोर्ट के एडवांटेजेस पूछ सकता है, मार्केट रिपोर्ट के फीचर्स जो है, एडवांटेज फीचर्स कह सकते हो सेम, तो ये फीचर्स आपको जो है वो पूछ सकता है। लिहाजा आप इसको जो है वो ज़रूर तैयार कीजिएगा। मज़ीद बात आगे बढ़ाएं तो आपकी कम्युनिकेशन बैरियर, इनकी टाइप्स, इनको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, ये आपको पेपर में वो पूछ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पेपर में आया हुआ है। ओरल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो हो सकता है जी ओरल प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है और इसकी रिक्वायरमेंट्स बताएं ओरल प्रेजेंटेशन की, या वो पूछ सकता है ओरल प्रेजेंटेशन की टाइप्स जो है इसके ऊपर नोट लिखें, ठीक है जी। इसके अलावा जनाब ऑर्डर लेटर, ऊपर जो लेटर्स की बात हो रही थी उनमें एक ये भी ऐड कर लें, जो ऑर्डर लेटर है उसकी जो है वो रिफ्यूज़ल आपने देना है, तो ऑर्डर लेटर और इसकी रीजंस आपने, ऑर्डर लेटर आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है जी। और अगर आपने लेटर दिया था और अब कोई अदारा उसको रिफ्यूज़ करना चाहता है, तो वो रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो रिफ्यूज़ करते हुए कौन कौन सी चीज़ें ज़हन में रखेगा, रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ ऑर्डर, वो जो है वो आप क्या लिखेंगे। अगर आप कंपनी वाले हैं कि आपको ऑर्डर आया हुआ है और अब आपने उस ऑर्डर को रिफ्यूज़ करना है, तो आप उसके रिफ्यूज़ल की रीजंस क्या लिखेंगे, ये आपको जनाब आनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसकी टाइप्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जनाब आपको बैरियर ऑफ लिसनिंग, ठीक है, और डिफरेंट पर्पस ऑफ लिसनिंग, ये आपको आना चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ गुड लिसनर, ये जनाब आपको आना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ राइटिंग इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज, ये जो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेज लिख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें अपनी बुक से। और इसके अलावा इंक्वायरी लेटर क्या है, इसकी क्वालिटीज़ कौन सी हो सकती हैं, ये जो है जनाब आपको आना चाहिए। ये इसके अलावा जनाब आपके पास अब अगर इसकी वो समरी देखें और उसके बाद मैं बात करूँगा आपकी मार्केट टर्म्स जो इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादा, तो जनाब आपके जो
समरी है, जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं उसकी समरी ये बन रही है कि आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सा बन सकता है, और डनिंग लेटर और जनाब अली रिपोर्ट, इसके अलावा जो आपकी मार्केट्स हैं और ओरल कम्युनिकेशन और स्पीकिंग, वो लिसनर की क्वालिटीज़ और लिसनिंग के पर्पसेस, ये जो है ये मैंने ओवरऑल समरी आपके सामने रखी है। अब जो है वो बात करते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो मार्केट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जनाब वैसे तो आपके पास बहुत सारी मार्केट टर्म्स हैं, अगर आप इन मार्केट टर्म्स को कर लेते हैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो इसमें से क्लियर हो जाएगा। वो कौन कौन सी हैं जी? जनाब आपके पास है डंपिंग, मार्केट प्राइस, और उसके बाद कैप प्राइस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, लेम डक ऑफ मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये मार्केट टर्म है, ब्लू चिप और गर्ल्ड, उसके बाद जनाब डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, और इसके अलावा है जी डिमर्ज, और उसके बाद बुल कैंपेन, टैरिफ, फिर उसके बाद जनाब अली आपके पास है कम डिविडेंड, रिगिंग, स्पेकुलेशन, रिसेशन, बूम, डिप्रेशन, उसके बाद जी स्टार्डिंग, उसके बाद डिप्स और पावर ऑफ अटॉर्नी, और जनाब आपके पास है हैगलिंग, बुल, उसके बाद जी बियर अराइवल, बियर कवरेज, फ्लैट, उस टेंडेंसी, बियर राइड, और जनाब आपके पास पेगलिंग, मार्केट वैल्यू, बैड डेट्स, सेटबैक, एक्स शिप, और इसके बाद जनाब आपके पास है फ्लैट और क्लोजिंग प्राइस, बुलिश, स्टैग, और जनाब आपके पास ये कुछ मतलब मैंने इंपॉर्टेंट बोली हैं, इनको जो है अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अराइवल, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से कवर हो जाएगा। लेकिन आप अगर अपनी बुक से जितनी भी उसने मार्केट टर्म्स दी हैं अगर आप फर्स्ट 50-60 कर लें, ये बहुत ज़्यादा शायद मैंने बोल दी हूँ, अब बोलें ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, तो लेकिन ये है कि आप क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी एफर्ट अगर आज के दिन में आप शुरू करें और पेपर्स तक डेली बेसिस पे आप दो भी करें, तो अगर आपके पेपर में 1 माह बाकी है तो जनाब 60 तो ईजीली हो जाती हैं। तो आप जो है वो जो मैंने पहले बताई हैं इनको चलें पहले तैयार कर लें, अगर कुछ बच जाएं जो आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपका पेपर आज की जो डिस्कशन है इसमें से होगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आमतौर पे वो कंपलसरी रखता है कि इसको आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है। लिहाजा मेरा बेटा आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर प्रीवियस अगर आपने पेपर्स को देखें तो आप प्रीवियस पेपर्स के तकरीबन समझ लें कोई 5 से 6 साल के प्रीवियस पेपर्स को अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाएंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।